समाचार न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद सुल्तानपुर के ग्राम सभा एरोल में जो आज बाबा साहब की मूर्ति स्थापित की गई है और हमारे साथ में अधिवक्ता संघ यहाँ पे आए हैं। आइए हम जानते हैं बाबा साहब के बारे में। भैया थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट उदय बौद्ध है। मैं यही सिविल कोर्ट सुल्तानपुर प्रैक्टिस करता हूँ। आपके नाम में बौद्ध है जी, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं। बाबा साहब एक भारतीय होने के नाते सभी भारतीयों को अधिकार दिया, उसमें मैं भी एक शामिल रहा और हमारे अधिकार पाने के लिए बाबा साहब ने पढ़ा और लड़ा। जी। तो लड़ने के लिए पहले पढ़ने की जरूरत है। इस पूरे समाज को, इस बहुजन समाज को, चाहे जो कोई भी व्यक्ति, चाहे जिसकी महापुरुष का इतिहास उठा के देख लीजिए आप, जिसने लड़ा है उसके पीछे वो पहले पढ़ा है। आज बाबा साहब की मूर्ति स्थापित यहाँ एरोल ग्राम सभा में, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, पहले तो ये मूर्ति नहीं है, बाबा साहब की स्टैचू है, जिसे प्रतिमा कहते हैं। बाबा साहब मूर्ति पूजा के विरोधी है। यही मैं सुनना चाहता था, जो चीज अभी आपने बताया, बहुत सारे लोग पूजा पाठ करने का बातें करते रहते हैं, लेकिन आपने बाबा साहब ने कहा था मुझे पूछिए नहीं, मुझे पढ़िए। हम उनको आइडियल मानते हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा पे जो है हम फूल चढ़ाते हैं। अपने माँ बाप के बाद कोई हमारा सही माँ बाप है तो वो जो है बाबा साहब हैं, क्योंकि उनकी देन है कि हम अपने बाप को बाप कहते हैं, वरना हमारे पूर्वज अपने पिता को काका कहा करते थे और हम अपने बाप को बाप कहते हैं। ये बाबा साहब की देन है। हर उनके बचपन से लेकर के और जब तक वो जीवित रहे तब तक चुनौतियों से ही लड़ते आए, तो हम सब उनको मानने वाले हैं। अगर हम चुनौतियों से पीछे रहेंगे तो हम उनके अनुयायी नहीं है। आपने बाबा साहब के अधिकार को जानते हैं और यहाँ तक कि भारत में बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान चल रहा है, लेकिन संसद के बीच में उनके नाम की टिप्पणी की जाती है। अरे भैया, वो क्या कहते हैं कि वो अपने पूर्वजों से जो पूछ ले कि कभी उनको स्वर्ग मिला, ये बताइए। हम ये मानते हैं कि अगर भगवान थे, ये भगवान थे, तो क्या उनका कोई विदेश मंत्री नहीं था कि विदेश जा सके वो? और ये बताइए, टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे देश की कम है, रूस, चीन, चाइना, जापान की ज्यादा अच्छी है। अगर भगवान थे तो मोबाइल फोन की खोज क्यों नहीं? उन्होंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर एक फैशन बन गया है। वो फैशन नहीं, उनके लिए मजबूरी है, उनके लिए मजबूरी है। लेकिन उनको जब अन्य देशों में जाते हैं तो उनको आइडियल कहते हैं और हमारे लोगों के बीच में जाते हैं तो फैशन बताते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा जो यहाँ पे स्थापित की गई है, जो सब कुछ बताएं बाबा साहब के बारे में। देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि जिसकी बदौलत आज पूरा भारत संचालित हो रहा है, यहाँ की सारी व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं, तो उनको आइडियल मानकर अगर अन्य धर्मों के लोगों ने भी अपने अपने चीज को की तस्वीरें लगा रखी हैं, प्रतिमाएं बना रखी, बड़ी बड़ी मंदिर बना रखी हैं। अब बिहार में देखा होगा आपने, अयोध्या में भी बड़ी मंदिरें जो है स्थापित हुई। तो उसी कड़ी में जिसकी बदौलत भारत संचालित हो रहा है, भारत की व्यवस्थाएं चल रही हैं, भारत के लोग उसी बनाए नियम पे जो है, बाबा साहब बनाए नियम पे चल रहे हैं, उनकी प्रतिमा स्थापित की है, बड़ी अच्छी बात है। और मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ के जनता का, माताओं बहनों का, बच्चों का, बच्चियों का, छोटे बच्चों का, कि बाबा साहब की मूर्ति लगाने बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनकी बातों को भी हमें मानना पड़ेगा। बाबा साहब ने क्या कहा है, हमें क्या दिया है ना? बाबा साहब ने हमें क्या देके गए हैं, हमें वो भी मानना पड़ेगा। बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा और बच्चों को पढ़ना होगा। बाबा साहब ने जो 3 मूल मंत्र दिए, शिक्षित हो, संगठित संघर्ष करो, सबसे पहले हमें बच्चों को बताना होगा। आपके माध्यम से निवेदन करूंगा यहाँ के बच्चों को कि वो बाबा अच्छे से अच्छे पढ़ाई लिखाई करें। हाँ, माताएं बहनें अपने बच्चों को आगे पढ़ाएं और बाबा साहब के बताए विचारों पर चले। बाबा साहब ने जो हमको देखिए प्यारा सा धम्म, उस पर हमें भी गान अध्ययन करना पड़ेगा और धम्म को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम भारत में आज तक बाबा से बड़ा, बाबा सबसे ज्यादा लिखा हुआ नहीं, तो इसलिए बाबा साहब जो हमको धम्म देकर गए हैं, प्यारा सा जो धम्म देकर गए हैं, हमको उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, उसको भी मानना पड़ेगा। आपने बताया बाबा साहब के संगठित होने के लिए, लेकिन
एक चीज आप बताएं, आज ही इसी समाज के लोग तमाम संगठन बना रहे, तमाम पार्टियां बना करके वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ये कहाँ संगठन हो रहे हैं उस पर आपने बताया, जो संगठन बना करके एक दूसरे की बुराई करते हैं। देखिए, बात बुराई की नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। मैं तो संगठन बनाने के विरोध में नहीं हूँ, अगर मैं व्यक्तिगत बात करूँ तो, क्योंकि एक संगठन, एक अध्यक्ष, एक संगठन के सिपाही, कार्यकर्ता पूरे समाज में नहीं फैल सकते हैं। अगर हम आरएसएस की बात करें तो उसकी अनंत शाखाएं हैं भारत में आज। किस लिए? क्योंकि हर जगह एक ही व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा है। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए, संगठन मायने नहीं रखता है। ये लोग संगठन बनाते हैं और जो संगठन बढ़िया चल जाता है तो वो पार्टी बना लेते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पार्टी बना करके फिर एक दूसरे की बुराई करते हैं। हाँ, स्थितियां कुछ इस तरह से उत्पन्न हो गई हैं आज समाज में, लेकिन समस्या इस बात की है कि आपने कहा कि संगठन बनाने के बाद पार्टियां बन जाती हैं, तो इस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि सबको जो है आज की जो हमारे समाज से जो जुड़ी हुई पार्टियां हैं, जो हमारा जनधारा आगे बढ़ाना चाहती हैं, चाहे जो भी पार्टियां हों, तो उनको साथ मिलकर आना पड़ेगा। और ये संगठित होने वाली जो बात है, अगर आप साथ नहीं आएंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं खारिज हो जाती है सिरे से। एडवोकेट साहब, आप सही बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के लोग संगठन तो बनाते हैं, अच्छी बात आपने कहा, संगठन कोई गलत बात नहीं है, लेकिन संगठन बनाने के बाद जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, राष्ट्रीय पार्टी बना लेते हैं, फिर वो बहुजनों की बात करते हैं। सारे लोग बहुजन की बात करते हैं, बहुजन की बात करेंगे, बाबा साहब की बात करेंगे, कांसी राम साहब की बात करेंगे, लेकिन एक दूसरे की बुराई करते हैं। बिल्कुल, ये तो आप सही बात कह रहे हैं कि हमारा समाज कहीं न कहीं इस मामले में, जहाँ राजनीतिक बातें आ जाती हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं, सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समाज कहीं न कहीं एकत्र हो रहा है। क्योंकि अगर हम आज के 5 साल पीछे जाते हैं तो हमारी क्या स्थितियां थी? हम खुलेआम जय भीम नहीं करते थे, लेकिन आज स्थितियां हैं कि हम कहीं भी रहते हैं तो जय भीम करते हैं और बताते हैं कि हम इस समाज से हैं। तो संगठन बनाने से कोई समस्या नहीं आई है, लेकिन जब राजनीतिक बातें आ जाती हैं तो कहीं न कहीं लोग लालच में आ जाते हैं। जो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो लालच में आ जाते हैं, और लालच में आने के बाद में जो है अपना एक अलग रास्ता बना लेते हैं। इसी वजह से आज हमारा समाज कहीं न कहीं कमजोर हो रहा है, बिखरा हुआ है। इसको समेटने की जरूरत है और सबको ये समझने के प्रयास में आप कितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए, जब तक आप एक साथ नहीं आएंगे, आप जो है शासन सत्ता आप नहीं अपना बना पाएंगे और हम लोग पीछे ही रहेंगे। जैसे कुछ लघु नेता बने रहते हैं वैसे बने रहेंगे। अपना एक बार परिचय जो मेरा नाम एडवोकेट राहुल बौद्ध है, आपके सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ सुल्तानपुर। ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश में बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान के अधिकार के अनुसार आज ऐसे एडवोकेट तैयार हो गए हैं। मैं कहना चाहूंगा इन सारी बातों को देखते हुए आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।